ये है बम बम महाराज नोटिया, जो अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नया संसद भवन देने के लिए उसका शिलान्यास किया है, जिस पर बम बम महाराज ने कहा कि मोदी ने देश का सिर ऊंचा किया है। संसद भवन का निर्माण कर कर अंग्रेजों और मुगलों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए मोदी का यह बहुत बड़ा कदम है। मोदी को इस देश को आज़ाद राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। देश की संपूर्ण आज़ादी को परिभाषित कर देना चाहिए ताकि भारत की सभी समस्याओं का समाधान हो सके। चलिए सुनते हैं बम बम महाराज ने और क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए संसद भवन परिसर के निर्माण के लिए जो उद्घाटन किया है, ये तो समझिए जो 1400-1500 साल की गुलामी का जो प्रतीक था हमारे देश में अब तक चला आ रहा, उस प्रतीक को ढोने के संबंध में एक बहुत बड़ा ही न भूलने वाला मील का पत्थर इन्होंने रखा है जी। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, सरकार में शामिल सभी घटक दलों को, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को और भी जो भी राष्ट्र हित में सोचने वाले संस्था हैं, व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले व्यक्ति हैं और सरकार को समर्थन देने वाले लोग हैं, इन सबों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके ही सम्मिलित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी को दिए गए प्रचंड बहुमत के बल पर आज गुलामी के इस दाग को धोने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। तो सर, क्या लगता है आपको, इतने वर्षों से बनी हुई थी ये संसद, इसमें क्या खामियां थी जो नई एक संसद भवन का निर्माण करने की क्या आवश्यकता है? देखिए, एक किसी कवि की कविता थी, जो चिड़िया सोने की पिंजरा में भी जो चिड़िया बंद है ना, तो सोने की पिंजरा को भी वो अपनी स्वच्छंदता से कंपेयर नहीं करता है, वो सोने की पिंजरा भी उसके लिए बेकार लगता है। मेन चीज़ है यह संसद भवन जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, चाहे लाख गुना बेहतर हो, करोड़ गुना बेहतर हो, किंतु आज जो संसद भवन का निर्माण के लिए शिलान्यास किया है, उस संसद भवन का मुकाबला विश्व की कोई भी संसद भवन नहीं कर सकता। ये काम माननीय मोदी जी ने किया है। क्या लग रहा है आपको कि संसद में कोई एक संस्कृति की झलक मोदी जी देंगे जरूर, जिसका एक लंबे समय पूरे विश्व में नाम होगा? देखिए, मोदी जी ने कोई नाम का मोहताज मोदी जी नहीं रहे। उन्होंने भारत को विश्व में जो पहचान मिलना चाहिए था वो ऑलरेडी वो दे चुके हैं। इसलिए इस पर तो कोई हम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो भारत छिपा हुआ था पूरे विश्व से, वह भारत आज पूरे विश्व में एक मुखर हो चुका है और इसकी ताकत सामने आ चुकी है। भारत बन चुका है। रह गया, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी से, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपील करता हूं कि वो जिस प्रकार संसद भवन परिसर का, नया संसद भवन परिसर का शिलान्यास कर देश को 800-900 साल मुगलों की गुलामी से, 200-250 साल अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने का एक जज्बा पैदा किया है और एक सर ऊंचा करने का कार्य किया है, भारत के सर को ऊंचा करने का कार्य किया है, वैसे ही माननीय मोदी जी इस संसद भवन परिसर में भारत की संपूर्ण आज़ादी को परिभाषित कर दें। वर्तमान सत्र बुला के जो भारत की आज़ादी अभी अपरिभाषित है, ब्रिटेन संसद से या ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत की आज़ादी को लेकर जो भी कागजात पारित किए गए थे, उसके आधार पर यह देश आज तक स्वतंत्र देश नहीं है। इसलिए मैं बार बार माननीय मोदी जी से, या भारत के कोई भी सरकार जो आई है, इससे पहले भी थी कांग्रेस शासन, उनको भी हमने लिखा था, जो आप भारत की नाना प्रकार की जो समस्याएं हैं
जो अभी भी कृषक आंदोलन चल रहा है, इन सब सहित नाना प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन सब का एकमात्र समाधान है भारत की संपूर्ण आज़ादी को परिभाषित करना। जिस दिन भारत की संपूर्ण आज़ादी को भारतीय संसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों परिभाषित कर देगा और माननीय राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करके कानून बना देंगे, उसके तुरंत बाद से भारत की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और ये समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए यह जरूरी है, जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने नए संसद परिषद का उद्घाटन करके देश को एक कलंक से, एक कालिमामयी कलंक से मुक्ति दिलाने का काम किया है, उसी प्रकार भारत की संपूर्ण आज़ादी को परिभाषित कर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र, आज़ाद राष्ट्र घोषित करने का कार्य करे। पर्सनली मोदी जी को पढ़ लीजिए और उनके 6 साल के कार्यक्रम को देख लीजिए, तो वो भारतीय संस्कृति को देश विदेश तक पहुंचा दिए हैं। हर जगह इन्होंने भारतीय संस्कृति को पहुंचाया है। फिर आ गया अपना देश को ये अछूता कैसे छोड़ेंगे। इन्होंने इससे पहले सेना भवन का म्यूजियम बनाया, ऐसे इन्होंने इतने चीज बनाए हैं। और मुझे जैसा लगता है, अगर ये संसद परिसर बनाए हैं, नया संसद परिसर, तो नेचुरली इनकी जो आत्मा है भारत में बसती है, भारत के गांव में बसती है, तो नेचुरली ये उसको, भारत के गांव को, भारत के देहात को, भारत के अतीत को, भारत के इतिहास को, भारत की करोड़ों साल से चली आ रही अर्वाचीन संस्कृति को ये जरूरी इस संसद परिषद के माध्यम से उसमें उकेर कर विश्व समुदाय को और देश को दर्शाने के लिए जरूर उसमें ऐसा समागत करेंगे। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है।